बेबाक मुंसिफ में देश का बेहद संजीदा मुद्दा जिस पर आज मैं रहीम अहमद खान बात करने जा रहा हूं। हमारे देश में एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और हमारे ही देश में नारियों की पूजा भी की जाती है, और दूसरी तरफ हमारे ही देश में बेटियों की इज्जत लूटने वाले, बलात्कार करने वाले जेल से बाहर आ जाते हैं। शर्त बस इतनी सी है, सत्ता का रसूख होना चाहिए, आपके पास पावर होना चाहिए। दो मामले एक के बाद एक इस देश में देखे गए। पहला मौका, बिल्किस बानो के रैपिस्टों की सजा माफ की गई और जेल से बाहर आने पर उनका ढोल नगाड़ों से फूल माला पहनाकर, मिठाइयां खिलाकर उनका वेलकम किया गया था। वो तस्वीर इस देश ने देखी। दूसरा, और प्रोटेस्ट तो 12 साल से इस देश में शायद अलाउ ही नहीं है। दिल्ली में आप प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते। इस देश के नागरिक, किसान दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिस परिवार पर यह दशा गुजरी, ये हालात गुजरे, वो शांति से बैठकर अपना विरोध भी इस देश में अब दर्ज नहीं करवा सकता। उन्नाव रेप पीड़ित परिवार और योगिता बयाना को घसीटकर, नोचकर वहां से उठाकर गाड़ियों में बंद कर दिया गया, उनकी आवाज दबा दी गई। आपसे लूंगा इस पर मैं प्रतिक्रिया। देखिए, हम नए भारत में हैं और नए भारत में जो न्याय की देवी थी, उनकी 2023 में उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई थी और हटाने के बाद में हमें लगता है वो न्याय प्रक्रिया को लगा दी गई। अब न्याय प्रक्रिया में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके की चीजें निकल करके आ रही हैं। हम शुरुआत करते हैं, जो हम जोर देने वाले जजमेंट आए, जैसे इलाहाबाद में एक जजमेंट आया था जिसमें एक नाबालिग बच्ची थी, उसको जो है बीच सड़क में घसीटा गया था, खींचा गया था, उसके नाड़ी खोले गए थे, उसके कपड़े फाड़े गए थे और पब्लिक ने देखा और उसको बचा लिया और गवाह भी थे, गवाह भी साथ में गए। तब भी जज ने ये जजमेंट दिया था कि नाड़ी खोलना, तलवार खोलने का प्रयास करना, कपड़े फाड़ना और स्तन दबाने का प्रयास करना, ये गंभीर ईवटीजिंग में आएगा। इसे अटेम्प्ट टू रेप की कैटेगरी में नहीं रख सकते। ये दर्शाता है कि हमारी न्याय प्रक्रिया पे लग चुका है, पत्ती लग चुका है। नहीं तो क्या फिर आप पूजा मिश्रा जी ये मान रही है कि इस पूरे मामले में भी पावर को, सत्ता के रसूख को इस्तेमाल किया गया और इस पूरे मामले में उसका इन्फ्लुएंस हुआ है? देखिए, ये अभी थोड़ी ना हुआ इन्फ्लुएंस। आप शुरुआत से उठा करके देखेंगे तो आपको ध्यान ही होगा कि ये बच्ची जब एफआईआर दर्ज कराना चाह रही थी, जो भारत देश की बेटी, बहुत मजबूत है। मानना पड़ेगा कि आपको इतने साल हो गए, रूह कांपती है देख करके कि अभी भी इतना जो है जुर्म ढाया जा रहा है। हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, हम 21st सेंचुरी में हैं। एक बेटी को एफआईआर दर्ज करने के लिए वो कोर्ट का फैसला आता है, तब एफआईआर दर्ज होता है। विधानसभा के सामने वो खुद को आग लगाना चाहती है, तब जाकर के एफआईआर दर्ज होता है। उसके पिता को जेल में रखा जाता है, आंखों में सोचिए कि सुइयां भोंकी जाती, सूजी भोंकी जाती है। आपने मूवीज में देखा होगा। आप सोचिए वो परिवार, वो बेटी कितनी मजबूत होगी कि जो ये झेल रही है। गवाहों को ट्रक से कुचलवा दिया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के डीजीपी आकर के झूठ बोलते हैं। आप जैसे मीडिया कर्मी को पहुंचने नहीं दिया जाता है, बेटी से मिलने नहीं दिया जाता है। और इतने संघर्ष के बाद में जब एक जो अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, जितने उसके लिए शब्द यूज किए जाए वो कम है। पूजा मिश्रा जी, आप दोनों कनेक्शन को साबित करने की क्या कोशिश कर रही हैं कि 9 महीने जिस तरीके से इस पूरे मामले को सत्ता और पावर ने इन्फ्लुएंस किया, अब एक बार फिर से जमानत इन्फ्लुएंस के जरिए से ही मिली है? आपको क्या लगता है इतने सारे जो है बेगुनाह पड़े हुए हैं? ये जो है दिल्ली के मंत्री बेगुनाह थे। 2 साल बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, ईडी जो है साबित नहीं कर पाती, वो कहते हैं बेगुनाह, और 2 साल तक उनको अंडर रख लिया। आपने सोचिए कि पावर का कितना मिसयूज हो सकता है। अगर आप ये कहते हैं कि बिना पावर के मिसयूज के हुआ है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमने वो जज के भी घर देखे। अब इस पर जवाब आपका। जिस तरीके से 9 महीने एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी, सत्ता का, पावर का गलत इस्तेमाल लगातार किया गया, पीड़ित परिवार के साथ जो कुछ हुआ, अब ये जो हुआ है जमानत, ये पूरा उसी से इन्फ्लुएंस है।